हेलो फ्रेंड्स, हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे। चैप्टर क्लास 10th बायोलॉजी। हम लोग असेक्सुअल कंप्लीट कर चुके थे। जो मैंने पहले भी फ्लो चार्ट बताया, जो भी आपको पिछले लेक्चर में, इसमें आपको भी फ्लो चार्ट अभी हम बताएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखेंगे हम लोग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? उसमें क्या थे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लैंगिक प्रजनन में, कि एक पेरेंट, एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व थे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि आपके ड्यूल पेरेंट्स यानी टू पेरेंट्स या ड्यूल पेरेंट्स इन्वॉल्व। वहां पे सिंगल थे, यहाँ पे ड्यूल पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। और यहाँ पे मेल गैमीट और फीमेल गैमीट भी होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि मेल एंड फीमेल हैं और उन्हीं के गैमीट से सेल्स है, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है, जो फ्यूजन होगा, यानी जो दोनों मिलेगा, उसके बाद जो बनेगा जाइगोट, उसका डिम्ब्रो, वो रिप्रोडक्शन में आएगा। इसमें इसके प्रोसेस में मेल और फीमेल गैमीट इसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे क्लास 10th में दो तरीके से, प्लांट्स के लिए और एक ह्यूमंस के लिए। तो हम लोग सबसे पहले जो देखेंगे वो है फ्लावरिंग। ये बस एक फ्लो चार्ट बता रहे, उसके बाद हम डिटेल में जाएंगे। फ्लावरिंग रिप्रोडक्शन यानी फ्लावरिंग प्लांट। जो पहला टॉपिक है वो है फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। ये कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं प्लांट्स? अब देखिए, फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। फ्लावर क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। किसका? प्लांट्स का। यानी कि प्लांट्स कैसे रिप्रोडक्शन करेगा? जो वेल स्पेशलाइज्ड प्लांट्स हैं वो रिप्रोडक्टिव कैसे करते हैं अपने ऑर्गन से? फ्लावरिंग। यानी फ्लावर जो है उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, ये आ गया बात। अब इसमें दो टाइप्स के हैं। एक, दो टाइप के फूल होते हैं, दो टाइप के फ्लावर होते हैं फ्लावरिंग प्लांट। बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल। अब बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल क्या है? तो बाई मतलब क्या होता है? बाई मतलब हम लोग देखेंगे दो, यूनि मतलब एक। तो बाई मतलब दो है, यूनि मतलब एक। बाइसेक्सुअल मतलब हम लोग समझेंगे कि इसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो दोनों प्रेजेंट है, वो दोनों यहाँ पे प्रेजेंट है। लेकिन यूनिसेक्सुअल में आइदर या तो मेल होगा, कोई एक होगा, मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट। ये आ गया समझ में? ठीक है, यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल। अब इसमें एक और टर्म आता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। इसको भी देख लेते हैं। इसी में टर्म है हमारा सेल्फ पॉलिनेशन। पहले एक एक टर्म को समझेंगे तभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो सेल्फ पॉलिनेशन एनसीईआरटी में क्या बताया, और ऐसे भी समझेंगे उसको कि, और एक और है हमारा क्या, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। ये पॉलिनेशन में पॉलन क्या होता है? पॉलन आ गया जो शब्द पॉलन। ये पॉलन क्या है? मेल गैमीट। जैसे ह्यूमन्स में मेल गैमीट क्या है? ह्यूमन्स में मेल गैमीट हमारा स्पर्म है और फीमेल गैमीट हमारा ओवम है। तो पॉलन में मेल गैमीट प्लांट में हूं और फीमेल गैमीट कार्पेल, ओवेरी कहाँ पे प्रेजेंट होता है? कार्पेल। तो यहाँ पे लिखेंगे ओवेरी, फीमेल गैमीट। ये सब प्लांट्स की चीजें हैं, प्लांट्स की बात है। ये आप नोट कर लीजिएगा। पॉलन मतलब मेल गैमीट इन प्लांट्स, ओवरी मतलब फीमेल गैमीट इन प्लांट्स। ठीक है, ये हो गया ओव्यूल, एक भी बोल सकते हैं आप।
ओव्यूल भी लिखा रहता है कहीं कहीं। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या हुआ कि पहले हम लोग एक फ्लावर बनाएंगे, उसको ध्यान से समझेंगे। पहले तो हम एक क्या बनाएंगे, फ्लावर। और फ्लावर कैसा होता है, बिल्कुल इस टाइप से बनाएंगे। ये तो आप समझ रहे होगे, ये फ्लावर का सेंटर पार्ट है। उसके बाद हमारा क्या आता है इसमें, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। ये बताएंगे कि क्या क्या इसमें है, ठीक है। ये तो भैया हो गया। ये तो समझ में आ रहा है क्या है। उसके बाद बताइए और क्या होगा। हाँ, पेटल्स, और ये आपका फूल हो गया, मतलब फ्लावर है। और इसको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। मतलब इसको लॉन्गिट्यूडनल में काटा, जैसे बताते हैं अभी किस तरीके से। एक होता है ट्रांसवर्स और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल। इसको लॉन्गिट्यूडनल में ये आपका डायग्राम बता रहा है, ये समझ गए यहाँ तक। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ऐसे डाउन कर देंगे और ये ऐसे नीचे से ये गया हुआ है, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गया। अब ये आपका क्या है, लॉन्गिट्यूडनल, ये जरूर लिखिएगा एग्जाम में, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल मतलब आपका फूल है पूरा, ये तो कवर होगा, ये तो आपको दिख नहीं रहा है ऐसे। आप ऊपर से ऐसे देखते हो फ्लावर को, इसको ऐसे काटेंगे यहाँ से, अगर कट करते हैं सेक्शन में पढ़ने के लिए तो इसको लॉन्गिट्यूडनल बोलेंगे। ट्रांसवर्स अगर इसको हम लोग ऐसे काटते हैं स्लाइस, तो ये आपको जो नीचे का पोर्शन दिखेगा वो होगा कैसे, जो सरफेस दिखेगा उसको बोलेंगे हम लोग ट्रांसवर्स। अब देखते हैं हम लोग इसमें कौन क्या क्या पार्ट है। ये फर्स्ट में तो आप लोग को मालूम है कि ये जो है दैट्स कॉल्ड स्टिग्मा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। अब बीच में क्या है, स्टाइल। ये पूरा पार्ट सेंटर में हमारा कार्पेल है, और ये तो आप लोग को बिल्कुल मालूम है ओवेरी, इसी में होते हैं एग, ठीक है। ये क्या है, एंथर। और इसके ये जो स्टिक है उसको बोलता हूँ मैं फिलामेंट, ठीक है। इसी में क्या होते हैं, पॉलन, पॉलन प्रेजेंट होते हैं, पॉलेंस, ठीक है। पॉलेंस प्रेजेंट होता है। होता क्या है कि ये पॉलन यहाँ पे है, प्रेजेंट है, कहाँ पे, स्टेमन में, है ना। ये पहले और लिख लिया, ये क्या है हमारा पेटल, ये हमारा क्या है पत्ते वाले एरिया को हम क्या बोलेंगे, सेपल। अब ये जो तीनों पार्ट है, व्हाट मतलब स्टिग्मा और ओवेरी, ये जो पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, पिस्टिल, पिस्टिल बोलते हैं। और कार्पेल भी बोलते हैं, जो सेंटर में प्रेजेंट है। ये पूरे को क्या बोलते हैं हम लोग, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, कार्पेल, ओके। एंथर और फिलामेंट को क्या बोलते हैं, ये भी मालूम हम लोग को, स्टैमेन। यही मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, स्टैमेन, इसको भी लिख लेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टैमेन। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहाँ होगा, यहाँ पे होगा कार्पेल। असल में कार्पेल में ये सारे पूरे जो स्टिग्मा से लेकर के जो पोर्शन है पूरा ओवरी तक, इसको बोलते हैं कार्पेल। और ये क्या हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव, ये बोर्ड के एग्जाम में आएगा, डायग्राम पार्ट। हम लोग को मालूम है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये इसका, और कहाँ पर रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस, फ्यूजन कहाँ पे होता है, यहाँ पे ओवरी के अंदर। तो होता क्या है सेल्फ पॉलिनेशन में, कि खुद में ही ये जो पॉलन है ये खुद में ही अगर विंड के थ्रू अगर आ जाए
और ये जो ओव्यूल जो ट्यूब है उसमें से होते हुए ओवरी के अंदर चल जाए और फ्यूजन हो जाए, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेल पॉलिनेशन। ठीक है, अक्रॉस पॉलिनेशन, यही पॉलेंस आपको दूसरे फूल में चला गया और वहां पे जाके क्या हो गया? फर्टिलाइज कर दिया। इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन। इसको आप नोट कर लीजिए। हाँ, इसके बाद देखेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स हो गया हम लोग का, और हम लोग देखेंगे अब ह्यूमन बींग्स के बारे में कुछ कुछ बातें। इसको मिटा देते हैं। हाँ, ह्यूमन बींग्स। अब ह्यूमन बींग्स के बारे में क्या कहानी है, तो ये देखिए हमारे ह्यूमन बींग्स में यानी ह्यूमंस में होता क्या है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन माइक्रो लेवल पे अगर देखें, सेल लेवल पे, तो क्या होगा कि हमारे जो सेल है वहां पे क्या होता है? ये इसमें इन्वॉल्व प्रोसेस मियोसिस। सेल लेवल पे अगर सेल लेवल पे बात करें हम लोग कि सेल कैसे डिवाइड करता है, जो हम आपको फर्स्ट लेक्चर में बताए थे, फर्स्ट वीडियोज में बताया था आपको, ये सेल लेवल पे अगर सेल लेवल पे देख ले तो क्या हम लोग देखेंगे कि क्या हो रहा है? मियोसिस, सेल डिवाइड हो रहा है टू रिप्रोड्यूस। ठीक है, रिप्रोडक्शन में मियोसिस और माइटोसिस में ग्रोथ हम बताए थे एक बार। तो मियोसिस हम लोग कैसे समझेंगे कि अगर कोई सेल है, फिर से उसको रिवाइज कर देगा, इसमें क्रोमोसोम्स हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर 9th क्लास में वो देखे थे। ये आपका सेल है, पेरेंट सेल लिख लीजिए, पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल अच्छा से लिखेंगे। ओके, पेरेंट सेल प्रेजेंट है। अब इसमें क्या होंगे? सेल ऑर्गेनेल्स समझ आएगा। सेल मेम्ब्रेन, अब ये क्या करेगा? हमारा जो ह्यूमन सेल है रिप्रोड्यूस करेगा, पेरेंट सेल आपस में मिलेंगे। तो पहले तो ये पेरेंट सेल, मान लीजिए मेल का पार्ट है, तो वो क्या करेगा? दूसरे पहले तो गैमीट बनाएगा, गैमीट। इसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 46 क्रोमोसोम्स होंगे। और गैमीट जो बनाएगा उसका जो सेल होगा वो कैसा होगा? गैमीट जो बनाएगा वो जो सेल होगा वो कितना होगा? इसका आधा 46/2 यानी 23 क्रोमोसोम्स होंगे इसे गैमीट में, पेरेंट्स के इस गैमीट में। अब दूसरे, ठीक है, ये हो गया क्रोमोसोम्स आपका, ये आ गया सेल ऑर्गेनल्स। ये आपका एक और पेरेंट सेल हो, ये मेल, मान लीजिए आप मेल पार्ट है, ये मेल पेरेंट सेल, और ये पे फीमेल पेरेंट सेल। ये गैमीट कैसे बनाएंगे? ये गैमीट जो बनाएंगे, इसका जो क्रोमोसोम्स होगा, हम क्या बताए थे? मियोसिस में जो क्रोमोसोम्स हैं वो n/2 आप हो जाएंगे डॉटर सेल में। ठीक है, ये हो गया आपका। और इसमें जो गैमीट बनेगा, ये जो सेल बनेगा, देखते रहिए, सेल ऑर्गेनेल्स हो गया, यहाँ पे 23 क्रोमोसोम्स बनेंगे। ठीक है, अब ये दोनों फ्यूजन हो जाएगा। फ्यूजन मतलब मिलना, दोनों गैमीट आपस में मिले, फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन होगा, फिर जाइगोट बनेगा। अब देखिए कमाल की बात, जाइगोट का जो सेल होगा उसमें कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 46 यानी 23 × 2 क्रोमोसोम्स होंगे। क्यों होंगे 2 × 23 क्रोमोसोम्स? ये इसलिए होंगे क्योंकि ये दोनों मिल गए आपस में और ये दोनों आपस में मर्ज हो गया, जैसे ऐसे। ये दोनों मर्ज हो गए, फ्यूजन हो गया। तो और उसके बाद जो फर्टिलाइजेशन से जो जाइगोट बना, ये क्या कितने क्रोमोसोम्स के हो गए? 46 क्रोमोसोम्स के। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसके और अंदर कि ये न्यूक्लियस के अंदर क्या हो रहा है। पहले तो हम लोग समझ गए सेल रिप्रोडक्शन में हम लोग क्या देखें, इसको समरी अगर करें तो कि जो सेल है उसके अंदर क्या है? हमारा न्यूक्लियस। सेल के हमारा अंदर जो है वो न्यूक्लियस है,
और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स, हेयर लाइक स्ट्रक्चर लिख सकते हैं आप लोग, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम्स के अंदर क्या है? क्रोमैटिन मटेरियल, जाहिर है क्रोमोसोम्स क्रोमो और यहाँ पे क्रोमैटिन मटेरियल। अब बताइए इसके अंदर क्या होगा? जाहिर है डीएनए, डीएनए के अंदर आरएनए, आरएनए के अंदर प्रोटीन, लेकिन हम लोग को अभी यहीं तक देखना है, ठीक है। डीएनए, ये बात हो गया, समझ में आ गया। अब डीएनए जो है डीऑक्सरीबोन्यूक्लिक एसिड हम लोग उसका जानते हैं। तो ये सेल जो है पेरेंट सेल, उसके अंदर न्यूक्लियस है, उसके अंदर क्रोमोसोम्स, फिर क्रोमैटिन मटेरियल, फिर हमारा आया डीएनए। तो डीएनए जो है ये डीएनए ही टेकन पार्ट, यही पार्ट ले रहा होगा रिप्रोडक्शन में, यही पार्ट ले रहा है रिप्रोडक्शन में, रिप्रोडक्शन प्रोसेस में यही पार्टिसिपेट कर रहा है डीएनए। अब डीएनए में हम आपको बताए थे रिप्रोडक्शन में मेन चीज क्या होता है? डीएनए का कॉपी होता है, तभी पूरे ऑर्गेनिज्म बनते हैं। डीएनए का कॉपी होगा सेल के अंदर, डीएनए का कॉपी होगा फटाफट। लेकिन डीएनए जो कॉपी होता है वो एग्जैक्ट नहीं होता, मतलब हम बताए थे आपको पहले भी कि आइडेंटिकल नहीं होता। आइडेंटिकल मतलब जैसे हूबहू वैसा नहीं होगा, सिमिलर होगा, सिमिलर होगा, आइडेंटिकल नहीं होगा, सिमिलर होगा। तो इसमें हम लोग क्या आ जाएगा? अगर सिमिलर हुआ तो क्या आ जाएगा? वेरिएशंस आ जाएगा, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों का गैमेट मिल रहा, तो जाहिर है कि एक नए टाइप का जाइगोट बनेगा, लेकिन सिमिलर होगा, यानी उसका भी 46 क्रोमोसोम्स का बॉडी जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल वैसे ही फंक्शन करेगा, लेकिन दिखने में अंतर आ सकता है। इसलिए कह रहे कि आइडेंटिकल नहीं होगा, इसमें डीएनए कॉपी में वेरिएशंस आ जाएंगे। कहीं कहीं पे वेरिएशन सही है, जैसे हम आपको एग्जाम्पल बताए थे पहले भी कि एनसीईआरटी में बताया गया है कि अगर एक एग्जाम्पल है बैक्टीरिया वाला, उसको डिस्कस करते हैं कि अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाए अर्थ का, जो कि बढ़ रहा है, लेकिन उससे क्या होगा कि एक तालाब आप मान लीजिए जिसमें बैक्टीरियाज हैं और उनको एक रूम टेम्परेचर जितना आदत है 25 डिग्री सेल्सियस उनको, ठीक है। लेकिन अगर आप इंक्रीज कर दोगे 40 डिग्री सेल्सियस उस तालाब का टेम्परेचर, तो सारे बैक्टीरियाज क्या होंगे? डेड हो जाएंगे। लेकिन कुछ बैक्टीरिया डेड नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि उनके अंदर वेरिएशंस आ गया है, उनके अंदर रेजिस्टेंस आ गया है हीट को सहने के लिए, इसलिए कहेंगे वेरिएशंस आधा है। तो ये तो कंप्लीट हो गया। अब इसमें हमारा जो मेन है माइक्रो लेवल पर हम लोग समझ गए। अब हम लोग इसमें क्या है, हम लोग फिर फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को पढ़ेंगे। हाँ, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे?